और बात अब संभल की करेंगे, जहां संभल मंदिर मामले में सीएम योगी का स्टेटमेंट सामने आया है। क्या संभल में प्राचीन मंदिर रातों रात बन गया? सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह स्टेटमेंट दिया है। संभल के दरिंदों को सजा क्यों नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल भी पूछा। संभल नरसंहार पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई, यह भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ये कितना भी राग अलापे हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। तमाम सवाल उनकी तरफ से पूछे गए। सवाल ये कि संभल के दरिंदों को सजा क्यों नहीं दी गई, संभल नरसंहार पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई, 46 साल बाद संभल में मंदिर, और इसे लेकर उनके तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया कि क्या संभल में प्राचीन मंदिर रातों रात बन गया, क्या प्रशासन ने रातों रात बना दिया, संभल के दरिंदों को आखिर सजा क्यों नहीं मिली। ये तमाम बात जो है, स्टेटमेंट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, संभल में मंदिर मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह स्टेटमेंट आप सुन रहे थे। सवाल ये पूछा गया उनके तरफ से, क्या वहां बजरंगबली की मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 साल पहले संभल में नरसंहार किया था, और इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, ये सवाल उनके तरफ से पूछा गया है। संभल में 40 साल बाद खुले मंदिर में रात भर साफ सफाई हुई। आपने तस्वीर देखा कि किस तरह से सुबह यहां पर पूजा अर्चना की गई, आरती उतारी गई। अब ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर दुग्धाभिषेक यहां पर शिवलिंग की होती नजर आ रही है, और ये तस्वीर आपके सामने लगातार। और मोहम्मद सद्दाम इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, संभल में कल मंदिर मिला, आज पूजा अर्चना की गई, दुग्धाभिषेक किया गया, और अब इस पर सियासत भी जाहिर तौर पर हो रही है, क्योंकि लगातार हम सुबह से बयान सुन रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर सवाल पूछा है, क्या संभल में प्राचीन मंदिर रातों रात बन गया? मोहम्मद सद्दाम, आप तक आवाज जा रही है जी। आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय इंदुपुरा खेड़ा इलाके में मौजूद हूं। ये वही इलाका है जहां पर प्राचीन मंदिर निकला है। लगभग 45 साल से इसके कपाट बंद थे, और कल से ही प्रशासन द्वारा जब अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान अतिक्रमण अभियान के दौरान ही ये मंदिर खुला है। और साथ ही जो आसपास अतिक्रमण कर रखा था उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, और उसके बराबर में ही एक कूप था जिसको पाट कर बंद कर दिया गया था, क्योंकि स्थानीय लोगों ने उसमें अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, और उस कूप को भी अभी जेसीबी के मदद से खुलवाया गया है। वहीं बात की जाए इस प्राचीन शिव मंदिर की, जो कि हनुमान मंदिर भी कहा जा रहा है इसको, यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है, और यहाँ पर रुद्राभिषेक के बाद पूजा अर्चना भी की जा रही है। कई भक्त भारत 24 के कैमरे पर ऐसे भी देखने को मिले जिनकी आंखों में आंसू थे, नम थी, क्योंकि श्रद्धा का मामला है। और साथ ही संभल और आसपास के इलाके के जो लोग हैं, उनका यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और साथ ही प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बिल्कुल कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, ये खग्गूसराय इलाका है, जो कि दीपासराय इलाके से मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पर होगा, और सांसद का घर भी यहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पर ही है। लगातार प्रशासन की तरफ यहाँ पर अतिक्रमण अभियान के साथ साथ बिजली चोरी का भी अभियान यहाँ पर चलाया गया था। और साथ ही अब सुबह से, अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तो लगातार जो आसपास का अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, और रुद्राभिषेक भी यहाँ पर हुआ है। और साथ ही श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है, जो उनका पूजा अर्चना का काम है, वो लगातार जारी है जी। बिल्कुल। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी स्टेटमेंट इसमें सामने आया है। संभल नरसंहार पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई, क्या रातों रात वहां पर बजरंगबली की मूर्ति आ गई? और उनके सवाल ये भी उन्होंने कहा है कि संभल में दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली। इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। अब
जी, मैं आपको बताऊं जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आया था। बात की जाए इस इलाके की तो जो जहां पर ये मंदिर परिसर का इलाका है वहां पर सन 1974 में बताते हैं जिस समय यहाँ दंगे हुए थे तो आसपास जो कि यहाँ पर हिंदू समाज के लगभग 10 से 12 घर थे, वो लोग यहाँ से पलायन करके चले गए। लगभग 45 साल पहले उन्होंने यहाँ से पलायन किया था, जब से ही यहाँ पर ताले पड़े हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूजा अर्चना के लिए हिंदू समाज के लोग यहाँ नहीं आते थे, इसी कारण यहाँ पर ये बंद रहता था। वही बात की जाए लगातार जो कि यहाँ के सांसद हैं वो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और ज्यादातर जो स्थानीय लोग हैं वो कैमरे पर बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये राजनीतिक रूप भी ले चुका है। तो इसीलिए लगातार प्रशासन की भी ये कोशिश है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे। जी बिल्कुल मोहम्मद, और देखिए संभल में हिंसा जिस तरह से हुई वहां पर अब जांच के लिए टीम जब पहुंचे तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी ये जानकारी आई है सामने कि वहां पर बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र हम करें या फिर बिजली चोरी को लेकर वहां पर कार्रवाई हो रही है, तो इन तमाम कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? फिलहाल मैं आपको बता दूं जहां मैं इस समय मौजूद हूं इससे मात्र 10 से 5 मीटर की दूरी पर ही ये मंदिर है और मंदिर के सामने ही एक नलकूप है, प्राचीन नलकूप है। यहाँ पर भी लगातार जो बुलडोजर है वो लगातार गरज रहा है और लगातार जो आसपास बने हुआ जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जा रहा है। यानी तो कि साथ ही सुरक्षा एक व्यवस्था के बीच वहां पर तमाम जो कार्रवाई है वो हो रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।